बच्चा ऊंट और उसकी माँ। यह आपके बच्चों के साथ पढ़ने के लिए एक अच्छी पशु नैतिक कहानी है। एक बार की बात है, एक बच्चा ऊंट अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन जब वे जमीन पर लेटे हुए थे तो बच्चा ऊंट गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब माँ ऊंट ने पूछा कि उसे क्या हुआ है तो बच्चा ऊंट चुप रहा। जब बच्चा ऊंट इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने अगले दिन पूछा, ऊंटों के कूबड़ क्यों होते हैं? खैर, क्योंकि हम रेगिस्तानी जानवर हैं, कूबड़ हमें कई दिनों तक पानी जमा करने देते हैं, इसलिए हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। माँ, ऊंटों के पैर लंबे और पंजे गोल क्यों होते हैं? नवजात ऊंट ने पूछा। ये गर्म रेगिस्तान में चलने के लिए बने हैं। माँ ने जवाब दिया। ऊंटों के लंबे पैर और गोल पैर उन्हें रेगिस्तान में किसी और की तुलना में चलना आसान बनाते हैं। माँ, हमारी पलकें लंबी क्यों होती हैं? जिज्ञासु बच्चे ऊंट ने एक बार फिर पूछा। इससे कभी कभी मेरी दृष्टि को नुकसान पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये लंबी मोटी पलकें तुम्हारी सुरक्षा कवच है। माँ ऊंट ने गर्व से कहा। वे रेगिस्तान की रेत और हवा से हमारी आंखों की रक्षा करने में हमारी सहायता करती हैं। ओह, मैं समझ गया, कुछ सोचने के बाद बेबी ऊंट ने टिप्पणी की। भगवान के नाम पर हम यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? अगर कूबड़ रेगिस्तान में रहने के दौरान हमें पानी जमा करने में मदद करता है, पैर रेगिस्तान से गुजरने के लिए हैं और ये पलके रेगिस्तान से हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। इस बार माँ ऊंट अवाक रह गई। जानवरों की नैतिक कहानी। आपकी योग्यताएं, अनुभव, ज्ञान और कौशल तभी उपयोगी हैं जब आप सही स्थान पर हों। उल्लू और शेर, ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी जंगल जानवरों की कहानियों में से एक है। एक बार की बात है, जंगल में एक बड़ा क्रूर शेर रहता था। वह हर दूसरे जानवर को धमकाता था क्योंकि वह ताकतवर था। शेर की वजह से जानवर अब सामंजस्य में नहीं रह सकते थे। नतीजतन उन्होंने शेर को उन्हें परेशान करने से रोकने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। हमें इस शेर से छुटकारा पाना होगा, एक खरगोश ने कहा। समूह ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने बीच से एक चैंपियन चुनना चाहिए जो उसे सबक सिखाए। जानवरों ने चिल्लाया और जयकारे लगाए, लेकिन बाघ ने प्रवेश से इनकार कर दिया। हाथी ने सीटी बजाई और गैंडे ने अपनी किताब पढ़ी। कोई भी जानवर स्वेच्छा से शेर पर हमला नहीं करेगा। तभी एक उल्लू प्रकट हुआ और बोला, डरो मत मेरे दोस्तों, मैं शेर से मुकाबला करूंगा। कुछ जानवर खुश हुए, कुछ लोगों को लगा कि उल्लू पागल है। उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि किसी और ने प्रस्ताव नहीं दिया था। ये बात फैल गई कि उल्लू अगली सुबह शेर से उसकी मांद में भिड़ेगा। जब शेर को खबर पता चली तो वह जोर से हंसने लगा।